हे गाइस, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ जो जहाँ होंगे वहीं अच्छे होंगे और भगवान आप सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ भर दें। लेकिन आज का जो ब्लॉग होने वाला है ना, ये बिल्कुल ही सचिन और सचिन मिस्टर एंड मिसेस सचिन जो हैं उनके ऊपर होने वाले हैं। जो मनीषा की दुनिया है, आप लोग नहीं अगर उनको जानते हैं तो आप लोग जाकर उनको देख लीजिएगा। और दूसरा जो ये ब्लॉग है उनके मम्मी पापा यानी प्रिंस राज एंड उनकी मॉम के ऊपर ये ब्लॉग है। और मैं ना बहुत दिनों से मैं दोनों को ही फॉलो करती हूँ, क्योंकि मैं प्रिंस राज एंड उनकी मॉम को इसलिए फॉलो करती हूँ क्योंकि मैं मनीषा को फॉलो करती थी। और मनीषा और सचिन के ये हैं जो सास और ससुर हैं इनके, प्रिंस राज और उनकी मम्मी। तो प्रिंस उनके देवर है, तो इसलिए मैं उनको भी फॉलो करती हूँ। मनीषा के थ्रू ही हम लोग उनको जानते हैं, तो जिसकी वजह से उनको फॉलो करते हैं। तो हम लोग व्यूवर्स हैं और मैं भी वहीं की हूँ जहाँ के वो लोग हैं। मैं भी सिवान ज़िले से ही बिलोंग करती हूँ, बिहार के सिवान ज़िले से हूँ। तो मुझे लगा कि एक घर में जब इतनी लड़ाइयाँ हो रही हैं, एक बेटे बहू और जो भी सिचुएशन है, तो मुझे बोलना चाहिए। हो सकता है कि मेरा वीडियो देख के किसी का घर अच्छा हो जाए, तो इसी के लिए मैं ये वीडियो बोल रही हूँ। तो प्लीज़ आप ब्लॉग में बने रहिएगा और मैं सचिन मनीषा और उनके बारे में पूरा रियलिटी बताऊंगी कि रियल एक्चुअली में हुआ क्या है। जिनको नहीं पता है, इतने सारे वीडियो देखने का टाइम नहीं है। एक्चुअली में मैं शुरू से आपको बता रही हूँ प्रॉब्लम का हल और इसका सॉल्व क्या है। आप लोगों को क्या ऐसा लगता है, एज ए हाउस वाइफ, एज ए भाभी, आप लोगों को क्या लगता है? मैं बोलूँ, सबसे पहले मनीषा और सचिन गांव पे आए हुए थे इन देवर की शादी, प्रिंस की शादी में, और उनकी मम्मी का इन लोगों के रिश्ते में पहले भी थोड़ा बहुत मनमुटाव था। जो भी था वो हर घर में होता है, कुछ ना कुछ होते रहता है। और यहाँ पे ना बहुत लोग कमेंट्स करके बोल रहे हैं सचिन भैया आपको शादी में चला जाना चाहिए, सचिन भैया आपको शादी में चला जाना चाहिए। कुछ लोग बोल रहे हैं मनीषा काम चोर है, मनीषा काम नहीं करती है। कुछ लोग बोल रहे हैं सचिन बदतमीज है, वो अच्छा से बात नहीं करता है। तो मैं अभी जो इस घर का जो सिचुएशन है, आप लोग को क्या लगता है? मान लीजिए कि मनीषा वहाँ से शादी में, कुछ लोग मनीषा के कपड़ों को लेकर भी कमेंट्स कर रहे हैं। तो अगर मैं पर्सनली बोलूँ ना, तो मनीषा ने जो कपड़ा पहना था, मैं उनको जजमेंट नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो तिलक के दिन मनीषा कपड़ा पहनी थी वो उससे अच्छा कपड़ा पहन सकती थी। क्योंकि सारे लोग ना, एक्चुअली क्या है ना, हम बिहार से हैं, तो बिहार में थोड़ा शादी होता है ना, तो तड़क भड़क ऐसे सब लोग थोड़ा मतलब स्पेशल ड्रेस पहनते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, साड़ी वगैरह अच्छा पहन लेते हैं। तो उनका साड़ी हो सकता है सामने से अच्छा हो, पर कैमरे पर अच्छा नहीं दिख रहा है। तो इसके लिए भी बहुत लोगों ने कमेंट्स किया था। तो और फिर मनीषा जी का भी एक वीडियो है, उसमें बोले उन्होंने अभी तक लहंगा नहीं सिलवाया है, तो ये नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ है। और वो मनीषा की सास, मनीषा के थ्रू ही मैं मुझे पता है कि मनीषा जी के सासू माँ ने उन्हें बहुत पहले ही मई या अप्रैल में उनको बता दिया था कि शादी होने वाला था। तो अगर मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैं मनीषा जी की बात नहीं कर, अगर मेरे देवर की शादी होने वाली थी और अप्रैल मई में मुझे पता चल जाता और दिसंबर आने वाला है, तो मैं हर एक शॉपिंग कर लेती। हर एक शॉपिंग मीन्स मैं लहंगा तो सबसे पहले खरीद कर रख लेती, उसको स्टिचिंग करा लेती, क्योंकि मुझे पता है कि मैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने वाली हूँ। वो अम्बाला से बिहार आने वाली हैं। तो बिहार में हर, देखिए, बिहार हो, यूपी हो, कुछ कोई भी जगह हो, वहाँ आपको तुरंत टेलरिंग का काम नहीं मिलता है कि आप लहंगा लेके अभी शादी यहाँ है तो आप ये कर ले। तो ये सब काम है ना, हम बहुओं को सबसे पहले कर लेना चाहिए। मुझे, मेरा पर्सनल थिंकिंग है, मुझे नहीं पता आपको मेरा बात अच्छा लगेगा कि ख़राब होने लगेगा। लेकिन मैं भी सचिन मनीषा के सपोर्ट और बेसपोर्ट का बात नहीं कर रही हूँ। जो मैं फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रही हूँ, उसके ऊपर, वीडियो के ऊपर ही मैं बात कर रही हूँ। चूड़ी वगैरह हो सकता है आप वहाँ से लाने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो आप यहाँ आके ख़रीद लेती। एक दिन सारे साड़ी का मैचिंग लेके जाती या किसी को दे देती। आपकी सास है, आपकी ननद है, आसपास में कोई है जिसको आप लोग धनिया बोलती है, किसी को दे के भी मंगा सकती थी। इसमें कोई इशू नहीं होता है। हर जगह का अलग अलग रस्म होती है, हर जगह की अलग परंपराएं होती हैं। ये शायद आपके घर की हैं तो आपको पता होना चाहिए। अब बात आया तिलक के दिन कि मनीषा ने खाना नहीं खाया, मनीषा ने खाना नहीं खाया। तो उनकी जो सासू माँ ने किया कि अभी मैं नहीं खाऊंगी, तुम जाके, मतलब हमारे घर का इज्जत है, अभी नहीं खाऊंगी। तो ये बात सही है। जो गार्जियन होते हैं ना, वो लास्ट में खाते हैं। बहुत जगह मेरे मम्मी पापा भी मेरे शादी में नहीं खा रहे थे, नहीं नहीं सब। ये बात सही है कि खाना 3-4 हज़ार लोगों का बनता है, लेकिन खाता कोई नहीं है, सोचता नहीं घट गया तो, कहीं कुछ हो गया तो। लेकिन अगर मनीषा को भूख लगा था तो वो चाहे तो जाके खा सकती थी। अगर जाके नहीं खाया ना, तो किसी प्लेट में ऑर्डर करके, किसी से, उनके हस्बैंड हैं, देवर है, किसी से मंगा कर खा सकती थी। और पता नहीं उनके घर क्या, और इसके आगे कोई सिचुएशन है, उनकी उतनी सारी बुआ हैं, तो बोलती तो ज़रूर उनके लिए खाना ला देते। और मुझे लगता है ना, मनीषा को बहुत ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए, जगह जगह उनको बोलना चाहिए
कि आप लोग मेरे घर आइए, आप खाइए, मम्मी जी आपने खाना खाया? मुझे 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 ऐसा लगता है। अब उनको ये चीज़ करना चाहिए कि नहीं, ये उनका पर्सनल थिंकिंग है, मुझे उससे कुछ और मुझे सचिन के जो सचिन हैं, उनके लिए बहुत अच्छा लगता है कि वो अपनी वाइफ़ का सपोर्ट करते हैं। उन्होंने अपनी वाइफ़ के लिए ये सब कदम उठाया, इसके लिए मैं बहुत ही बहुत अच्छा लगता है मुझे कि वो अपना वाइफ़ को सपोर्ट करते हैं। लेकिन शादी ब्याह के घर में ना छिलके वाली आलू बनी है। 2 पर गार्जियंस को, सचिन को सर को और उनके मम्मी पापा को बैठ के बातें करना चाहिए कि हमने आज से कुकिंग वाला रखा है। क्योंकि मनीषा नीचे नहीं गई, इसीलिए उनके घर में एक दिन पहले का शाम को जो तिलक के दिन खाना बचा था, चावल दाल सब्जी, वही था। इसलिए सचिन सर गुस्सा हो गए कि उनको नहीं खाना है। तो मुझे लगता है ना कि उनके घर के लोगों को एक केयर करना चाहिए था, एक कुकिंग वाला रख देना चाहिए। इतने तो पैसे वाले हैं, सचिन सर हैं, यूट्यूबर है, प्रिंस राज की मॉम, तो सुबह से वो खाना बना देता। मैं मनीषा के सपोर्ट में ये बात बोलूँ, क्योंकि वो एक बहू है, आपको पता ही है उसका तबीयत अभी बहुत दिन से खांसी वगैरह ऐसे हो रहा है। और क्या मनीषा प्रेग्नेंट है कि नहीं मुझे पता नहीं है इसके बारे में, क्यों बीच बीच में वीडियो नहीं देखती हूँ तो मुझे इसका अंदाज़ा नहीं है। तो नहीं बना पाई, वो सुबह में नहीं गई। अगर वो सुबह में नहीं गई तो उसका ये पॉइंट है कि क्यों नहीं कोई मुझे से आकर देखने आया कि मैं 11 बजे तक क्या कर रही थी। बात सही है, एज ए बहू जब वो डेली सुबह 6 बजे 7 बजे उतर जाती है घर से, तो जिस दिन वो नहीं उतरी तो एक बार इंसान को पूछना चाहिए कि मनीषा आप घर पे क्यों नहीं आई, क्यों नहीं आ रही हो, तुम सुबह उतरी क्यों नहीं, किचन में खाना क्यों नहीं बनाया। और दूसरी बात, मैं उनके सास की तरफ से बोलूँ या एक जो व्यूअर बोलूँ, जो भी आप समझिए, जब मनीषा का तबीयत ख़राब लग रहा था, वो खाना नहीं बनाएगी तो उसको एटलीस्ट अपनी सासू माँ को फ़ोन करके बोल देना चाहिए, एक रूम से दूसरे रूम में, कि मम्मी आज मेरा तबीयत ठीक नहीं है, मैं खाना नहीं बनाऊंगी, तो आप लोग ये कर लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाता है ना, दोनों परिवारों का यहाँ झगड़ा भी नहीं बढ़ता, और वो कुकिंग वाली दूसरी शायद उनकी मम्मी रख लेती, या उनकी जो बुआ आई हैं वो लोग शायद मिल के खाना बना लेती। वो लोग सोचे मनीषा नहीं आई है, तो गुस्सा में उन्होंने इग्नोर कर दिया, क्योंकि उनकी जो सासू माँ चाहती हैं कि मेरी बहू मतलब ये काम कर ले, वो काम कर ले। होता है ना, बहुत सारी बहुएं गांव में ऐसे होता है, बहुत कुछ करती है। सब एक जैसा नहीं होते हैं, उनको कूद कूद के जैसे कि हाँ नहीं नहीं ये साड़ी सही है, ये करना है, ये पहनना है। मनीषा को तो बहुत ही अच्छा ड्रेस वेयर करना चाहिए था तिलक के दिन, उनको तो स्पॉन्सर भी मिलता है। लेकिन मुझे जहाँ तक पता चला, मुझे समझ में आया वीडियो देख, शायद उन्होंने ड्रेस का तो ऑर्डर किया था और वो ड्रेस उनको उस दिन शायद टाइम पे कोरियर नहीं हुआ है, तो ये एक प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन बाकी सारा चीज़ ना, मनीषा को इतना अप्रैल महीने में जब पता चल गया था शादी का डेट, तो सब कुछ प्रिपरेशन आगे से कर लेना चाहिए, क्योंकि आपको पता ही है आपको एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाना है, जहाँ पे आपको ऑल टाइम कुछ भी ज़रूरी नहीं है कि अभी हो सकता है आप जिसे सिलाई कराने जाएँ उनका तबीयत ख़राब हो गया या कुछ, तो फिर आप क्या पहनोगे। तो इसलिए बी प्रिपेयर पहले से होना चाहिए। और पुराने, अब दूसरी बात रहा बात कि सचिन और मनीषा वहाँ जाए, मैंने पूरा ही वीडियो उस दिन से ही देख रही हूँ। सचिन सर मैंने बोल रहे हैं कि नहीं जाना नहीं जाना, लेकिन आपने 50 बार देखा होगा सचिन ने ये बात बोला होगा कि कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा तो हम जाएंगे ही नहीं। तो अब तो सचिन और मनीषा गुस्सा हो गए हैं। सारी बातें, गलतफहमियाँ जो भी हैं, जिसकी भी गलती है वो एक तरफ है। लेकिन यहाँ पे मुझे जो लगता है, अभी जो प्रिंस राज है वो बिल्कुल ही गलत है, बिल्कुल गलत है। प्रिंस राज को मुझे बिल्कुल सपोर्ट मत कीजिए आप लोग, इसलिए क्योंकि प्रिंस जो है छोटा है, बहुत ही छोटा है, अभी उसकी शादी भी नहीं हुई है, उसकी वाइफ भी नहीं आई है। उसको तो सचिन माँ पापा में क्या हुआ नहीं हुआ, उसके माँ से झगड़ा हुआ, लड़ाई हुआ कि नहीं हुआ, सर ने जो भी लिखा उनके माँ को बुरा लगा, उनको बुरा लगा। तो उसमें आपने देखा जब सचिन मनीषा घर छोड़ के चले गए थे, तो सचिन मनीषा ने ये अपडेट नहीं दिया था कि हम लोग घर छोड़ के जा रहे हैं, हम लोग शादी में नहीं रुकेंगे। सबसे पहले अपडेट प्रिंस ने दिया था अपने वीडियो में कि हम लोग घर छोड़ के भैया और भाभी चले गए ही। ये क्या मतलब है, आपके भैया भाभी आपकी शादी को छोड़ के चले गए, आप इतना खुश हो, क्या मतलब है, आपकी शादी होने वाली है, एक लड़की आपके संग जुड़ने वाली है, और अभी से आप ऐसा भी अपने भाई भाभी के लिए आप ऐसे बोल रहे हो जो उतने दूर से आपके लिए शादी में आए हैं। क्या आप ये सही कर रहे हो? बिल्कुल ही रॉन्ग है, मुझे लगता है रॉन्ग है। तो सबसे पहले अभी मुझे लगता है ना कि माँ पापा क्या करेंगे नहीं करेंगे मुझे पता नहीं। अगर प्रिंस जो है, प्रिंस उसको सबसे पहले अपने भैया भाभी के पास सिवान आना चाहिए, उनसे माफ़ी मांगना चाहिए। माफ़ी मांगे ना मांगे, अगर वो 1 से 2 बार बोलेगा ना कि भैया आप चलिए वहाँ पे, मैं नहीं जाएंगे तो मैं शादी नहीं करूँगा, या कुछ ऐसा होता है ना इमोशनल करना, थोड़ा सा वो माफ़ी मांगे, चलिए चलिए जो हो गया सो हो गया। तो सचिन मनीषा ऑलरेडी दिल से चाहते हैं उस शादी में जाना, लेकिन एक ईगो होता है ना, ईगो आ गया है अभी बीच में, उसकी वजह से नहीं जा रहे हैं। तो आप लोग कितने लोग मेरे बातों से सहमत थे, प्लीज़ कमेंट्स करके बताइएगा। और इसके साथ ही साथ बता दूँगा, मेरे हस्बैंड फुल बॉडी पैरालिसिस है, तो मैं भी यूट्यूब पर
वीडियो बनाती हूँ, और मैं सच में बोल रही हूँ, वीडियो में व्यू के लिए ही बना रही हूँ, ताकि मेरे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जाए और लोग मुझसे कनेक्ट हो सके। व्यू के साथ साथ मतलब मुझे ना रोका नहीं जा रहा है। 2-3 दिन मैं यूट्यूब पर बिल्कुल न्यू हूँ, और मैं 2-3 दिन से वीडियो देख देख के ना किसी माँ का दर्द या लड़का का, माँ तो होता है ना कभी कभी परेशान रहती है, तो हो सकता है माँ नहीं बोल रही है, तो प्रिंस को बोलना चाहिए, सॉरी बोलना चाहिए, और शादी बार बार नहीं होती है। और रही बात शादी के कार्ड पर नाम नहीं छपाना चाहिए, तो बहुत गलत हुआ है। अगर मिस्टेक ही हुआ है तो उनको फिर से कार्ड को, क्योंकि जब कार्ड बनता है ना तो 10 या 5, 20, 100, 500 कार्ड आपको दिखाने के लिए आए होंगे, उसके बाद आपको कार्ड को चेंज करा देना चाहिए। और ससुराल वालों के लिए या जब भी कहीं भी भेजें, तो सचिन के ससुराल में आप भेज रहे हैं तो वैसा आपको मेंटेन करके भेजना चाहिए जिसमें सचिन का नाम हो, तो किसी को भी दुख होगा। अगर मैं होती, मेरा मतलब हस्बैंड का नाम ना दे मम्मी पापा, तो दुख होता है ना, तो सबको दुख होता है। और सचिन थोड़ा सा क्या बोलिए तो सब लड़के सब कोई एक जैसा नहीं होता है ना। मेरे भी घर में एक लोग है जो इतनी छोटी छोटी बातों को पकड़ लेते हैं, और ऐसे नहीं चलता है। शादी ब्याह घर में खाना पीना आप में बहुत ही लेट होता है, कभी अच्छा सा मिलेगा। आप जितना भी कुकिंग अरेंजमेंट कर लीजिए, वो जो बड़े बड़े शहर होते हैं ना जहाँ पे वेडिंग प्लानर, कुकिंग मैनेजमेंट, ये सब कुछ सही होता है, वहीं पे आपको सब कुछ सही टू सही मिल जाता है। लेकिन गांव में अगर बहुएं ना बनाए और कुकिंग मास्टर सही ना है, तभी थोड़ा बहुत लेट सेट होता ही है, तो सबको एडजस्ट करके चलना ही है। लेकिन अगर सब लोग बोल रहे हैं कि सचिन मनीषा आप लोग चले जाइए, खुद से वो लोग नहीं जा सकते, मुझे लगता है कि प्रिंस को आना चाहिए और उनको बुला के लेके जाना चाहिए। तो आप लोग क्या बोल रहे हैं? अगर आप लोग को मेरा ब्लॉग देखना हो तो प्लीज़, मेरे हस्बैंड फुल बॉडी पैरालिसिस है, तो मैं उनके साथ अपने लाइफ को कैसे स्पेंड करती हूँ, मेरा एक बेटा है, मेरे ब्लॉग में आपको यही सब देखने को मिल जाएगा। तो मैं भी बिहार से हूँ, तो बिहार के जितने लोग देख रहे हैं, यूपी बिहार जहाँ से भी आप लोग देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे भी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। अगर मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिएगा।